ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी सैन्य क्षमता और तकनीकी बढ़त का ऐसा प्रदर्शन किया जिसका असर जमीन से लेकर आसमान तक साफ नजर आया। आधुनिक हथियारों से लेकर मजबूत एयर डिफेंस और तीनों सेनाओं की संयुक्त ताकत के सामने पाकिस्तान दबाव में नजर आया। और सबसे अहम बात यह रही कि स्वदेशी रक्षा तकनीक की बढ़ती ताकत ने दुनिया को भी भारत की नई सैन्य क्षमता से परिचित करा दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य ताकत और आधुनिक हथियारों का बड़ा प्रदर्शन बनकर सामने आया। इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा चर्चा उन एडवांस हथियारों की रही जिन्होंने दूर से ही दुश्मन के ठिकानों को सटीक तरीके से निशाना बनाया। लंबी दूरी तक मार करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइलें, हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल, इन सब ने मिलकर हमलों को बेहद असरदार बना दिया। भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट्स के जरिए इन हथियारों का इस्तेमाल किया और लंबी दूरी से ही अपने लक्ष्य को भेद दिया। इसके साथ ही स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन ने भी अहम भूमिका निभाई, जो लक्ष्य के ऊपर मंडराकर सही समय पर सीधे वार करते हैं और खुद को टारगेट पर विस्फोट के साथ नष्ट कर देते हैं। यानी तकनीक, ताकत और सटीकता, तीनों का मेल इस ऑपरेशन में साफ नजर आया। ये पहली बार है कि हम हथियार, बारूद, जितने भी मिसाइल वगैरह हैं, ये काफ़ी हद तक हमने अपने इस्तेमाल किए। मतलब कि जो मेड इन इंडिया उनको इस्तेमाल किया। बेशक आप देख लो ड्रोन्स को, या आप एंटी ड्रोन सिस्टम्स को देख लो, या आप ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ ध्यान दे दो। इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ हमला ही नहीं, बचाव भी उतना ही मजबूत रहा। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। रूस से मिला S-400 और स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम, इन दोनों ने मिलकर आसमान में सुरक्षा का मजबूत कवच तैयार किया। इसके अलावा बराक 8 जैसे एडवांस सिस्टम ने भी लंबी दूरी के खतरों पर नजर बनाए रखी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के सटीक हमलों के सामने बेअसर नजर आया। ना तो वो हमलों को रोक पाया और ना ही जवाबी कार्रवाई में कोई बढ़त बना सका। यानी एक तरफ भारत का मजबूत एयर डिफेंस और दूसरी तरफ दुश्मन की कमजोर पड़ती सुरक्षा। यही इस ऑपरेशन की बड़ी तस्वीर रही और यही वजह रही कि पूरे ऑपरेशन में भारत ने बढ़त बनाए रखी और दुश्मन चारों खाने चित्त हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की भूमिका साफ नजर आई। वायुसेना ने इस कार्रवाई की अगुवाई की। राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स के जरिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने की कोशिश की तो वायुसेना के S-400 सिस्टम और आकाश मिसाइल ग्रिड ने दुश्मन के सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। वहीं नौसेना ने समुद्र में पाकिस्तान की हलचल रोकने और उसे मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में लाने का काम किया। नौसेना ने पाकिस्तान के तट के पास करियर बैटल ग्रुप CBG और युद्धपोत तैनात कर दिए, जिससे पाकिस्तान के व्यापारिक और सैन्य जहाजों का रास्ता लगभग बंद हो गया। आर्मी और एयरफोर्स ने जहां इस तरह से हमले और बचाव किए, दूसरी तरफ से नेवी ने उनकी नेवी को शिप के पोर्ट्स के अंदर ही रखा, एक खौफ बना के रखा, एक अग्रेसिव पोस्चर बना के रखा। तो देखा जाए तो इस समय में जो जंग हुई है, ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड लड़ाई का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल कहा जा सकता है। MiG-29 के लड़ाकू विमानों और नौसेना के ड्रोनों ने अरब सागर में लगातार गश्त की ताकि पाकिस्तान समुद्र के रास्ते कोई नया मोर्चा न खोल सके। भारतीय सेना ने जमीन पर किसी भी घुसपैठ को रोकने और जवाबी फायरिंग का मोर्चा संभाला। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि अब भारत पहले से ज्यादा तैयार है और हर चुनौती का जवाब तय रणनीति के साथ देने की क्षमता रखता है। इस पूरे अभियान में जिस तरह स्वदेशी हथियारों और सिस्टम्स का इस्तेमाल हुआ, उसने दुनिया का ध्यान भी खींचा। आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस और ड्रोन तकनीक जैसे सिस्टम्स ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ
आयात पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद अपनी ताकत तैयार कर रहा है। यानी ये ऑपरेशन सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि भारत की बढ़ती आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का भी बड़ा प्रदर्शन था। और इसी के साथ दुनिया ने भी देख लिया कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर नहीं, बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कार्रवाई